हमारी गाड़ी भारत 403 प्रयागराज बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस लक्ष्मणगढ़ सीकर को स्किप कर रही है। लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। आधुनिक स्टेशन का मुख्य भवन को नया और भव्य रूप दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाएं इनमें बेहतर वेटिंग रूम, आधुनिक शौचालय, नए प्लेटफार्म, शेल्टर और बैठने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है। सर्कुलेटिंग एरिया की बात करें तो स्टेशन के बाहर और प्रवेश और निकास द्वारों को व्यवस्थित करके सुगम यातायात और पार्किंग की जगह विकसित की जा रही है। बात करें कला और संस्कृति की तो स्टेशन की सजावट में शेखावाटी की स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ऊर्जा और प्रकाश की व्यवस्था की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर बेहतर लाइटिंग, सौर ऊर्जा का से प्रकाश और सौर ऊर्जा व पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं पर भी जोर दिया जाए। ये थी लक्ष्मणगढ़ सीकर, जिससे हमारी गाड़ी स्किप करेंगे। थार डेजर्ट फतेहपुर शेखावाटी का टेम्परेचर यहाँ भी काफ़ी ये आ रहा फतेहपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है गाड़ी 2 पे। और अब आया फतेहपुर शेखावाटी। यह सीकर ज़िले का फतेहपुर शेखावाटी रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह से हाईटेक और हेरिटेज लुक में विकसित किया जा चुका है। इसमें लगभग 16 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं और आकर्षक स्थानीय कला, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग के साथ नया रूप दिया गया है। मुख्य आकर्षण और सुविधाएं की अगर बात करें तो हेरिटेज लुक के अंदर स्टेशन की दीवारों को लाल पत्थर और सुंदर शेखावाटी भित्ति चित्रों से फ्रेस्को पेंटिंग से सजाया गया है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो 12 मीटर चौड़ा। दोस्तों, हमारी गाड़ी आ चुकी है 14/403 फतेहपुर शेखावाटी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ये गाड़ी चलने के लिए तैयार हॉल एरिया से। ये खड़ी डेमो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जारी है फतेहपुर शेखावाटी की। बहुत ही तेज़ गर्मी है, खड़ा होना भी दुश्वार लग रहा है धूप में। गाड़ी का भी लाल सिग्नल है हमारे वाली का, वो चलने में देर है अभी। ये फतेहपुर
फतेहपुर शेखावटी, इसका कोड है FPS। साथ नया रूप दिया गया है। मुख्य आकर्षण और सुविधाएं की अगर बात करें तो हेरिटेज लुक के अंदर स्टेशन की दीवारों को लाल पत्थर और सुंदर शेखावटी भित्ति चित्रों से फ्रेस्को पेंटिंग से सजाया गया है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज FOB बनाया गया है। विशाल सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है और एक सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्री अनुभव की बात करें तो आधुनिक वेटिंग हॉल के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी गई हैं। पुनर्विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप अगर देखें तो ये 12 मीटर चौड़ा FOB और विशाल सर्कुलेटिंग एरिया बनेगा। वेटिंग हॉल अच्छे बनेंगे, एयर कंडीशन होगी, विस्तृत पार्किंग होगी, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं मिलेगी। शहर के दोनों और बेहतर कनेक्टिविटी हेतु सेकेंड एंट्री भी बन गई है। नए स्टेशन भवन में विरासत और विकास का कार्य का बेहतर समन्वय दिखाई दे रहा है। 15.57 करोड़ के हेरिटेज लुक से फतेहपुर स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है और फ्रेस्को पेंटिंग से दीवारें सज गई हैं। इसके तहत रेलवे स्टेशन को लाल पत्थरों से हेरिटेज लुक देने से के साथ साथ प्रवेश व निकासी के अलग अलग द्वार बना दिए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए अलग रैंप बनाया है। वातानुकूलित प्रतीक्षालय बन चुके हैं। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई में वृद्धि हो गई है। कोच डिस्प्ले बोर्ड लग गए हैं। पेयजल, शौचालय, टीन शेड की पार्किंग व्यवस्था, कई ज़्यादा विकास कार्य हुए। कला और संस्कृति की बात करें तो हवेली और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध फतेहपुर शेखावटी के स्टेशन का हेरिटेज सौंदर्य भी बढ़ाया जा चुका है। इसके लिए स्टेशन की दीवारों पर लोक संस्कृति से जुड़ी फ्रेस्को पेंटिंग भित्ति चित्र भी बन चुके हैं।
ये चूरू का इंद्रमणि पार्क। शानदार कर्व चल रहा है उस साइड में। ये आया चूरू जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है हमारी गाड़ी। चूरू का रीडेवलपमेंट हो गया है, काफ़ी सारा कंप्लीशन पे है। आने वाली सराय रोहितास को जाने वाली और हमारी गाड़ी 12 प्रयागराज बीकानेर चूरू जंक्शन आ गई है। चूरू जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी शीघ्र ही चलने को तैयार है। 403 प्रयागराज बीकानेर लालगढ़ स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी चल रहा है साथ साथ। ये हमारा कोच है B4। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ एंजॉय ले रहे होंगे राजस्थान का। तो दोस्तों हमारी गाड़ी 12403 प्रयागराज लालगढ़ चूरू जंक्शन आ गई है। चूरू रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका रीडेवलपमेंट स्टेशन रीडेवलपमेंट अंतिम चरण में। इसमें स्टेशन भवन का निर्माण हो चुका है। प्रतीक्षालय वेटिंग रूम जैसे आपको सामने दिख रहे हैं, कांच लगे हैं, शानदार बन चुका है। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो गई है और यात्रियों के लिए व्हील चेयर जैसी आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हो गई है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय स्वच्छता व्यवस्था को अपडेट किया गया है। प्लेटफॉर्म पर 40 मीटर के 3 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, 3 प्लेटफॉर्म बन गए हैं। हाल में ये रेल अधिकारियों द्वारा ADRM द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें यात्रियों की सुविधा और पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे। चूरू रतनगढ़ सादुलपुर के बीच 110 किलोमीटर लंबे रेल डबल ट्रैक प्रोजेक्ट को भी लगभग पूरा कर लिया गया है, जिसमें 70 से अधिक ट्रेनों का संचालन बहुत आसान हो गया है। चूरू स्टेशन पर 40 मीटर के 3 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चूरू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा रहा है और बाउंड्री वॉल 250 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल बन रही है। और अन्य विकास कार्य में स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए नई व्यवस्था, ऊंचे शेड, आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। चूरू स्टेशन पर पार्किंग व सर्कुलेटिंग एरिया को विकसित करने का भी कार्य प्रगति पर है। पार्किंग को विकसित करने के लिए पुराने रेलवे क्वार्टरों को हटाया जा चुका है। लगभग 250 मीटर लंबाई बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा चुका है।
पार्किंग में मिट्टी का भराव भी लगभग पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई को 40 मीटर आगे बढ़ाया जा रहा है। चूरू स्टेशन पर प्रथम चरण में 18 करोड़ की लागत से निम्नलिखित कार्य कराई जाने की योजना तैयार की गई थी। स्टेशन की ओर आने जाने वाले मार्ग में प्रवेश और निकास के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग प्रावधान, ड्रॉप ऑफ जोन इत्यादि की सुविधा, साइनेज में सुधार, सर्कुलेटिंग एरिया के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य, 2 पहिया, चौपहिया और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग वाहन पार्क की सुविधा हो जाएगी। सौंदर्यवर्धन के लिए एलईडी लाइटिंग तथा दीवारों पर आर्ट वर्क के साथ स्टेशन के वर्तमान भवन को बड़े स्तर पर सुधार हो रहा है। बुकिंग ऑफिस, रिटायरिंग रूम में अच्छा सुधार हो गया है। पुराने स्टेशन भवन के फर्श को ऊंचा कर सुधार दिया गया है। वेटिंग एरिया एवं आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक का भी प्रावधान हो गया है। 12 मीटर चौड़े पैदल पुल का निर्माण, जिसमें रैंप के प्रावधान के साथ सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ाव तथा पैदल पुल तक प्लेटफॉर्म की कवरिंग का भी प्रावधान किया गया है। स्टेशन की प्रकाश व्यवस्था में सुधार से हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाना इत्यादि काम भी शामिल है। यात्री सूचना प्रणाली में सुधार हेतु कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड और सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अनाउंसमेंट, एलईडी स्क्रीन तथा जीपीएस आधारित डिजिटल क्लॉक लगाया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 व 3 की लंबाई को 40 मीटर और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। चूरू सादुलपुर रेल मार्ग जो कि 58 किलोमीटर का है, उसका डबल लाइन कार्य पूरा हो गया है। इसमें 469 करोड़ की लागत से 2 वर्ष 3 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। इस मार्ग पर ट्रेनों की 130 किलोमीटर घंटे से चलाने की क्षमता तैयार की गई है। प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रमुख बातें हैं: 58 किलोमीटर लंबे रेल खंड का दोहरीकरण हो गया है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण सब कुछ अपडेट हो गए। 5 स्टेशनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म और 3 सबवे का निर्माण कर दिया गया है। लाइन की क्षमता में वृद्धि हुई है और राजस्थान, हरियाणा और उत्तरी राज्यों के बीच माल ढुलाई अधिक सुगम हो गई है। समय सीमा 2023-24 में इसे स्वीकृत किया गया था और 2 वर्ष के रिकॉर्ड समय में इसे चालू भी कर दिया गया। रतनगढ़ से चूरू होकर सादुलपुर तक रेल मार्ग के दोहरीकरण के बाद ये रेल मार्ग राजस्थान, हरियाणा व अन्य उत्तर राज्यों के साथ तीव्र रेल संचालन वाला महत्वपूर्ण रेल मार्ग बन जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के दूधवा खारा सादुलपुर रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के साथ अब चूरू सादुलपुर रेल मार्ग पूरी तरह डबल लाइन वाला हो गया, दोहरीकृत हो गया। 58 किलोमीटर लंबे मार्ग को दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन अधिक सुविधाजनक होएगा। यात्रियों को रेल सुविधा मिलेगी, समय की बचत होगी और वेटिंग में टाइम क्रॉसिंग के लिए समय बचेगा। दोहरीकरण होने से ट्रेनों को क्रॉस देने के लिए भी आउटर पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। दूधवा खारा सादुलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण के कार्य पूरा होने के बाद चूरू एडवांस स्टेज में आ गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त जो थे उनके CRS भी हो गया है और 130 किलोमीटर की घंटे प्रति की क्षमता के अनुसार इसको तैयार कर लिया गया है। और यह है गाड़ी 07054 श्रीगंगानगर से चलकर काचीगुड़ा को जाने वाली श्रीगंगानगर काचीगुड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका चूरू में 4:25 पे क्रॉस होता है। डबल लाइन का मजा है, क्रॉसिंग हो रही है। ये चूरू की डबल लाइन होती है।